साउथ चाइना सी एक ऐसा क्षेत्र है जो न्यूज में, खास करके वर्ल्ड न्यूज में, काफी ज्यादा रहता है। उसके पीछे मेन रीजन है चाइना। आज फिर से साउथ चाइना सी जो है वो न्यूज में है। टेंशंस आर राइजिंग इन साउथ चाइना सी अगेन। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, स्टडी ग्लोज की टीम ने मिलकर आंसर राइटिंग का कोर्स तैयार किया है। आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन। लाइव सेशंस स्टार्ट हो गए हैं। एक बहुत अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है। कूपन कोड है विजय, इसका इस्तेमाल कीजिए और आज ही आंसर राइटिंग का कोर्स अवेल कीजिए और आज से ही आंसर राइटिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। नाउ डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर आप ये वीडियो देखिए। यहां पर आप एक डाइवर को देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि डाइवर जो है वो एक रस्सी को काट रहे हैं, एक सबमर्ज्ड रस्सी को काट रहे हैं। पता है ये डाइवर कौन है? ये कोई इलीगल या फिर पायरेट नहीं है। ये फिलिपाइन के कोस्ट गार्ड के डाइवर हैं और जो रस्सी काट रहे हैं ना, वो चाइना की फोर्सेस ने यहां पर लगाई है। लेट मी टेल यू, ये साउथ चाइना सी में तो लगाई है, लेकिन फिलीपाइंस का जो क्षेत्र है, फिलीपाइंस का जो मेरीटाइम एरिया है, वहां पर जाकर चाइना की फोर्सेस जो है वो इस प्रकार की रस्सी लगा रही हैं और इसको कहते हैं सी बैरियर। सी बैरियर्स इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि जो मछुआरे हैं वो उस क्षेत्र को एंटर ना कर सके। तो फिलीपाइंस के मछुआरे जो हैं, जो फिशरमैन हैं, उनकी आजीविका, उनकी जो रोजी रोटी है, उस पर भी नजर डाल रहा है चाइना। इस प्रकार की एक्टिविटीज चाइना एक लंबे समय से साउथ चाइना सी में करते आया है। अच्छी बात है, फिलीपाइंस ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। ये रस्सी काटना इट्स एन एक्शन। अभी तक क्या था कि खास करके जो आसियान के देश हैं वो एक्शंस नहीं ले रहे थे। ज्यादातर चीजें जो हैं वो बातों के माध्यम से, डिप्लोमेसी के माध्यम से ही आगे बढ़ाई जाती थी, लेकिन अब फिलीपाइंस ने एक एक्शन ली है और इसके साथ साथ फिलीपाइंस ने यह भी कहा है कि सी बैरियर्स लगाने का मतलब है कि चाइना ने इंटरनेशनल लॉज जो हैं इनका भी उल्लंघन किया है, इनका वायोलेशन किया है। फिलीपाइंस में इतनी हिम्मत आ गई, उसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजन है उनके टॉप लीडर, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनको फेमसली बोंग बोंग मार्कोस के नाम से जाना जाता है। वैसे उनका नाम जो है वो फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर हैं। वो प्रेसिडेंट हैं ऑफ कोर्स फिलीपाइंस के। और अभी जो रस्सी काटने का ऑर्डर है ना, वहाँ के कोस्ट गार्ड को डायरेक्टली प्रेसिडेंट की ऑफिस से ही मिला था कि अगर चाइना ने वहाँ पर सी बैरियर्स क्रिएट किए हैं तो हमारा क्षेत्र है, आप बिंदास जाकर ये जो रस्सी वस्सी हैं, सी बैरियर्स हैं, उनको कट कर दीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा। और मिस्टर मार्कोस की, या जो बोंग बोंग हैं, बोंग बोंग मार्कोस, तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो असर्टिव है। असर्टिव का मतलब ये होता है कि अगर आप हमारे साथ मिसबिहेव करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा ही मिलेगा। और जून 2022 से जो बोंग बोंग साहब हैं वो प्रेसिडेंट बने हैं फिलीपाइंस के, और उसके बाद फिलीपाइंस जो है उसका एक स्टैंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है चाइना के खिलाफ। राइट नाउ डियर फ्रेंड्स, मनीला यानी कि जो कैपिटल है फिलीपाइंस का, इसका नाम है मनीला। मनीला ने एक बहुत ही स्ट्रांग फोर्सफुल एक्शन चाइना के खिलाफ ली है और ये अच्छी बात है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले फिलीपाइंस ने एक स्ट्रांग एक्शन ली थी। अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ को चाइना ने फॉलो नहीं किया। बेसिकली हुआ ऐसा कि साउथ चाइना सी में टेरिटरी को लेकर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो द हेग में है, वहां पर फिलीपाइंस ने एक केस फाइल किया चाइना के खिलाफ। 2016 में पीसीए ने अपना जजमेंट रिलीज किया। ये फिलीपाइंस वर्सेस चाइना का जो केस है, ये केस फिलीपाइंस जीत गया। उनक्लोज ट्रिब्यूनल ने अपने जजमेंट में फिलीपाइंस को जीत दी, चाइना ये केस हार गया। और ट्रिब्यूनल ने क्लियरली बताया कि चाइना का ये जो दावा है ना, 9 डैश लाइन वाला दावा, ये अनलॉफुल है। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि फिलीपाइंस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसके जो अधिकार हैं, इसका वायोलेशन करता है चाइना। फिलीपाइंस के फिशिंग, ऑयल एंड गैस एक्टिविटीज में भी बाधाएं क्रिएट करने का काम करता है चाइना। और फिलीपाइंस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहां पर जो आइलैंड्स हैं, इन आइलैंड्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम जो है वो भी चाइना कर रहा है। तो क्लियरली चाइना जो है वो ये केस हार गया था। लेकिन हर बार की तरह जब भी इंटरनेशनल कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है या फिर इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की बात आती है, तो अपने फेवर में अगर बात नहीं है तो चाइना इन सारी चीजों को रिजेक्ट कर देता है।
और अगर उनके फेवर में कोई चीज़ है तो फिर इंटरनेशनल लॉज की तारीफ करता है। तो इस प्रकार के डबल स्टैंडर्ड्स जो है वो चाइना के अब पूरी दुनिया को पता चल गया है। रही बात 9 डैश लाइन की, तो यहां पर काउंट कीजिए, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी लेटेस्ट जो चाइना ने मैप इश्यू किया ना, तो उसमें 10 लाइंस है ऐसी। तो अब ये 9 डैश लाइन नहीं, चाइना अब इसको 10 डैश लाइन कहता है। ये 10 डैश लाइन बेसिकली इमेजिनरी लाइंस क्रिएट की है चाइना ने, और ये 10 लाइन के माध्यम से चाइना ये कहता है कि ये पूरा जो क्षेत्र है साउथ चाइना सी का, ये हमारा यानी कि चाइना का क्षेत्र है। दैट मीन्स 90% जितना साउथ चाइना सी जो है वो चाइना का है, ऐसा चाइना का दावा है। ऑफ कोर्स आजू बाजू के जो आसियान के देश हैं वो इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी है, और चाइना का ये क्लेम जो है उसको रिजेक्ट भी करते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज स्पार्टली आइलैंड। थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं। तो एज यू कैन सी दिस इज स्पार्टली आइलैंड, राइट। और ऊपर अगर आप देखेंगे देन यू कैन सी हियर पाराकल आइलैंड्स। चाइना क्या कर रहा है पता है? यहां पर चाइना ये दोनों क्षेत्रों में, यहां पर छोटे बड़े जो आइलैंड्स हैं, शोल्स हैं, आइलैंड्स हैं, तो यहां पर चाइना मिलिट्री आउटपोस्ट्स क्रिएट कर रहा है, एयर स्ट्रिप्स क्रिएट कर रहा है, अपनी नेवी को और ज्यादा यहां पर डिप्लॉय कर रहा है। तो ताकत के माध्यम से, मसल फ्लेक्सिंग के माध्यम से, एग्रेशन के माध्यम से चाइना जो है वो ये सारा क्षेत्र अलग अलग देशों से हड़पना चाहता है। इस बार चाइना ने फिलीपाइन का ये जो स्टेटमेंट आया तो इसको रिजेक्ट किया, डिसमिस कर दिया, और इसी के साथ एक वार्निंग इश्यू की है कि आप इस प्रकार का, यानी कि फिलीपाइंस जो है वो इस प्रकार का प्रोवोकेटिव बिहेवियर ना करें। चाइना ने इल्ज़ाम यूएसए पर लगाया है कि यूएसए जो है वो फिलीपाइंस को सपोर्ट कर रहा है कि वो हमारे खिलाफ इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करे। वैसे चाइना का ये जो एग्रेसिव बिहेवियर है इस चीज़ को लेकर एशिया और यूएसए, एशिया की अगर मैं बात करूं तो ऑफकोर्स इसमें इंडिया भी आ गया, और ख़ास करके जो नज़दीकी देश हैं, आसियान के जो देश हैं, वो भी चाइना की इस एक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि यहाँ पर मैटर जो है इट इज़ अबाउट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। देखिए साउथ चाइना सी जो है इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इंडियन ओशन एक तरफ है, हिंद महासागर दूसरी तरफ है प्रशांत महासागर। दोनों महासागरों को ज्वाइन करने वाली अगर कोई इंपॉर्टेंट कड़ी है तो दैट इज साउथ चाइना सी। तो जस्ट इमेजिन कि अगर साउथ चाइना सी 90% अगर चाइना के कंट्रोल में आ गया, दैट मीन्स ये दोनों महासागरों के बीच में जो व्यापार हो रहा है, दोनों महासागरों के साथ सटे हुए जो भी देश हैं, उन सारे के सारे देशों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चोटी जो है वो चाइना के हाथ में आ जाएगी, और फिर चाइना रिमोट कंट्रोल की तरह पूरी दुनिया पर राज करने लगेगा। तो ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो चाइना कर रहा है। और यहां पर जो इश्यू हुआ है ना, इट इज नॉट जस्ट एन इश्यू ऑफ फिलीपाइंस, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू है। यूएसए ने कमिटमेंट दिया है कि वो फिलीपाइंस को प्रोटेक्ट करेगा। दोनों देशों के बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है जिसमें फिलीपाइंस के जो नेवल वेसल्स हैं, कोस्ट गार्ड के वेसल्स हैं, वो भी कवर हो जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि यूएसए फिलीपाइंस के साथ इतना जुड़ा हुआ है। इसी वजह से चाइना जो है वो मिलिट्री एक्शन लेने से हिचकिचाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कब मीन्स एक लंबे समय से चाइना ने इन पर एक हमला बोल दिया होगा। सेम थिंग गोज विद ताइवान एज वेल। ताइवान को बचाने की भी एक कसम जो है वो यूएसए ने खाई है, एक ट्रीटी है उनके बीच में, एंड दिस इज द रीजन कि चाइना जो है वो ताइवान पर अटैक नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, चाइना को यह भी पता है कि अगर यूएसए और चाइना के बीच में साउथ चाइना सी में अगर कन्फ्रंटेशन हो जाती है या फिर युद्ध जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो दूसरे जो मित्र देश है ना यूएसए के, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये चुप नहीं बैठेंगे, वो भी यूएसए को सपोर्ट करने लगेंगे, और इसकी वजह से चाइना जो है वो हर तरफ से घिर जाएगा। एंड दिस इज द रीजन कि चाइना के जो टॉप लीडर्स हैं वो यहां पर थोड़ा चुप बैठे हैं, राइट। अब क्या करेगा चाइना? चाइना धीरे धीरे साउथ चाइना सी में और ज़्यादा अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाएगा, और जो फिलीपाइंस के फिशरमैन हैं उनके साथ मिसबिहेव करना भी स्टार्ट रखेगा, और अपने अपने खुद के बनाए लॉज जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, और इंटरनेशनल लॉज जो हैं इनका वायोलेशन करता ही रहेगा। चाइना इस प्रकार की एक्टिविटीज़ कभी छोड़ेगा ही नहीं। फिलीपाइंस ने अभी जो स्टैंड लिया ना, ऐसा ही कुछ स्टैंड मलेशिया और इंडोनेशिया ने भी लिया था। और एक पैटर्न जो अब नज़र आ रही है विच इज़ वेरी गुड थिंग, एंड दैट इज़ कि आसियान के अब जो देश है ना, ये आसियान के टोटल 10 देश हैं, तो फिलीपाइंस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, म्यांमार हैं, थाईलैंड हैं, ये सारे देश जो हैं, फिर लाओस हैं, कैम्बोडिया है। देखिए कैम्बोडिया जो हैं, लाओस जो हैं, तो ये थोड़े बहुत चाइना की तरफ झुके हुए देश हैं, राइट, लेकिन आसियान का पार्ट है तो वो ऐसे अकेले भी नहीं रह सकते, राइट।
तो एक ओवरऑल जो चीज़ हमें देखने को मिली है वो ये है कि आसियान के देश अब मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं साउथ चाइना सी में, राइट। और इस प्रकार की हिम्मत जो है वो पहले इन देशों में नहीं थी, लेकिन अब एक अच्छी हिम्मत हमें नज़र आ रही है। और मलेशिया और इंडोनेशिया ने भी ऐसे ही कुछ स्टैंड्स जो हैं वो लिए थे। और चाइना की एक पैटर्न भी है, अगर चाइना जो है उसके सामने अगर आप खड़े रहेंगे, राइट, अगर आप एक असर्टिव तरीके से कोई स्टैंड लेंगे, अपना अपना ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे, राइट, आप रणभूमि को छोड़कर नहीं जाएंगे, अगर आप चाइना को पता चल गया कि नहीं ये भले ही छोटा देश रहा लेकिन हिम्मत वाला देश है, तो फिर चाइना जो है वो आपके ऊपर कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप डरते रहें तो फिर समझ लीजिए कि जो डर गया वो मर गया, चाइना फिर आपको छोड़ेगा नहीं। तो मलेशिया और इंडोनेशिया ने एक अच्छा स्टैंड लिया। उसके बाद अब फिलीपाइंस के अंदर भी एक नई हिम्मत हमें देखने को मिली है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग ऑफ कोर्स। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि साउथ चाइना सी का जो कंसर्न है ना, ये कोई सिर्फ साउथ चाइना सी या फिर फिलीपाइंस या फिर मलेशिया का इश्यू नहीं है, ये ग्लोबल कंसर्न है। जियोपॉलिटिकली अगर देखें तो ऑफकोर्स इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसको जोड़ने वाला साउथ चाइना सी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और यूक्रेन की जो सिचुएशन है, जैसे ये ग्लोबल इंपैक्ट हमें इसकी देखने को मिले, सेम थिंग गोज विद साउथ चाइना सी एज वेल। इसी के साथ जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर्ड के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये सारे देशों के ऊपर इक्वली इंप्लीमेंटेशन में होने चाहिए, राइट। ऐसा बिल्कुल नहीं चल सकता कि माइट इज राइट, ये एक प्रकार की चीज थी। माइट इज राइट का मतलब ये है कि जो ताकतवर हैं वो जो कहेगा वही चलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस जो हम कहते हैं ना। तो ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है ग्लोबल लेवल पर, ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है जियोपॉलिटिक्स में। एवरीवन शुड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट, भले ही वो फिर चाइना ही क्यों ना हो या फिर यूएसए हो या फिर भारत ही क्यों ना हो, एवरीवन हैज़ टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन भारत की कभी ऐसी कोई कंप्लेंट्स नहीं होती है, राइट। भारत कभी भी आप नहीं देखेंगे कि इस प्रकार की कंट्रोवर्सी में रहेगा। ये चाइना जैसे देश जो हैं वो इस प्रकार की चीज़ों का वायोलेशन करते रहते हैं और माइट इज राइट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बट सारे देश अगर मिल जाए, एक साथ हो जाए, तो फिर ये माइट इज राइट वाली चीज़ जो है वो चाइना या फिर फ्यूचर में भी कोई भी दूसरा देश जो है वो सोच नहीं पाएगा। So that's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for your love and support. वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू शेयर इट विद अदर पीपल। लाइक बटन भी आप हिट कर सकते हैं अगर बहुत पसंद आया हो। और हमारी दोनों चैनल्स स्टडी ग्लोज और क्यूरियसली एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिलते रहेंगे। दिस इज प्रशांत मामानी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।